1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए को प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए। बहुत इजी क्वेश्चन है क्लास 10th। कैसे कर सकते हो? तो टेकिंग LHS क्या है? तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि सर आपने बताया है पहला स्टेप कि साइन और कॉस में चेंज करो, है ना, मैंने बताया, बट कई जगह पे हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने पे जो हमारा आंसर है उसको निकलने में टाइम लग जाएगा और मे भी गलत आ सकता है, टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो कई जगह पे आप डायरेक्ट आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है ये फॉर्मूला होता है किसका? सेक स्क्वायर ए का। अपॉन में आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए का। अब इसको आप चेंज कर दो तो सेक का अपोजिट क्या होता है? बोलोगे सर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन में इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और कॉसेक का रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आ गया तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ऊपर वाले नीचे आएगा, ये हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है साइन अपॉन कॉस जो होता है वो होता है tan ए, और दोनों का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो गया। तो RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ्ड हो गया। बट इसका एक और पार्ट है, ठीक है, जो कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है, आपको ध्यान से समझना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 1 माइनस में tan ए अपॉन में 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर को प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए के फॉर्म में। क्लास 10 को कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं? तो ये जो होल स्क्वायर है ये दोनों का है। पहले स्टेप लिखेंगे कि टेकिंग LHS क्या है? तो 1 माइनस में tan ए अपॉन में 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में tan ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में, अगर यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 कॉट a हो गया। क्लियर है क्लास 10th? अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस में 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस कॉट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए। बहुत ध्यान से समझेंगे। अब इस सेक को चेंज कर सकते हैं हम लोग किसमें? कॉस में। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2, ये क्या है? tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में इसको चेंज करोगे आप तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉस का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब कॉस स्क्वायर ए और कॉस का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर ए ही आ जाना है, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए खत्म, 1 बच जाएगा माइनस, यहाँ पे कॉस ए से स्क्वायर खत्म, कॉस बच जाएगा, तो ये 2 साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा? कॉस ए अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर ए और साइन का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, 1 बच गया, माइनस में है, साइन से साइन खत्म तो ये जगह 2, भाई साइन है यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 साइन में से एक साइन खत्म, एक साइन बच गया ना, तो 2 कॉस ए को मल्टीप्लाई करना है साइन ए से। तो इससे हमें क्या दिखा कि ऊपर वाला जो है वो सेम हो गया, कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए बच गया अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए बच गया। और आपको पता है नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में ऊपर वाले नीचे आएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कॉस होता है क्या? tan, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से RHS इज इक्वल टू LHS हो गया और हैंस इट इज प्रूफ्ड हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये 10th पार्ट समझ में आया होगा। पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अब क्लास 10th सबसे